रोगग्रस्तो यदा स्याद्वै तदर्धेनार्चयेत् शिवं कन्याकामो भवेद्यो वै तदर्धेन शिवम पुनः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। आज महर्षि पाराशर का एक अद्भुत सिद्धांत आपको बताने वाला हूँ। इस वजह से कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। अगर मैंने कल का कार्यक्रम जो बताया है आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। साथ ही साथ कार्यक्रम शेयर भी किया करिए। शेयर करने से संख्या बढ़ती है और एक विशाल समुदाय हमारे चैनल का सदस्य बनेगा, है ना। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे, और अगर आप मिलकर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझसे लखनऊ में मिल सकते हैं। आइए विषय पे लेके आता हूं। सिद्धांतकार, यही सब सिद्धांत कुंडली अध्ययन में आवश्यक होते हैं, अन्यथा तो भाव फल करने वाले आपको हर चौक चौराहे पे मिल जाएंगे। क्या कहा सिद्धांत कि जन्म कुंडली में कौन सा ऐसा ग्रह है जो ब्रह्मा बन रहा है। आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो ब्रह्मा बन रहा है। तो सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह विद्यमान होता है वो सर्वाधिक अंशों के साथ बना ग्रह आपकी कुंडली का ब्रह्मा बनता है। ये पहला सिद्धांत हो गया ब्रह्मा बनने का। मतलब क्या हुआ कि आत्मकारक ग्रह ही आपकी कुंडली का ब्रह्मा बनता है। दूसरा कि ये तो पहला एक सिद्धांत हो गया जो आपकी कुंडली में ये पहचानेगा कि फला ग्रह ब्रह्मदेव बन गए। ब्रह्मदेव बने नहीं, ब्रह्मा बना। दूसरा कि जन्म कुंडली के सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह उपस्थित हो। एक आपने ब्रह्मदेव के बारे में वो मैंने बताया कि सर्वाधिक अंशों वाला ग्रह ब्रह्मा बन गया। दूसरा, जन्म कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें, जन्म कुंडली के 6ठा, जन्म कुंडली का 8वां और जन्म कुंडली के 12वें भाव का अधिपति, जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति में से जो ग्रह सर्वाधिक अंशों के साथ उपस्थित है, एक आपने समग्र रूप से देख लिया और दूसरा ये देखा कि जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक अंशों के साथ विराजमान है। और वो जो ग्रह आपकी कुंडली में 6ठवें भाव का स्वामी मान लीजिए 10 अंश का है, 8वें भाव का स्वामी मान लीजिए 12 अंश का है और 12वें भाव का स्वामी मान लीजिए 27 अंश का है। तो आपने जिस ग्रह को इसमें सर्वाधिक अंशों के साथ देख लिया, मतलब 12वें भाव के स्वामी आपकी कुंडली में 27 अंश के हो गए। और अब ये जहां बैठे हैं जन्म कुंडली में, जिस भी भाव में बैठे हैं वहां से 8वें भाव में जो ग्रह होगा वो भी ब्रह्मा बनेगा। इस बात को समझना होगा। मैंने क्या बात कही, एक बार फिर से समझते हैं कि 6ठे, 8वें और 12वें भाव में जो ग्रह जितने अंशों पे विराजमान है उसमें से सर्वाधिक अंशों वाला ग्रह जो बनता हो वो जिस भाव में बैठा है उससे 8वें भाव का स्वामी भी आपकी कुंडली का ब्रह्मा बनता है। और ये आपके जीवन में जब कभी भी उस ग्रह की दशा आएगी तो आपको भर भर करके देकर जाएगी। तो क्या सिद्धांत निकला कि सर्वाधिक अंशों के साथ जो ग्रह उपस्थित था वो आपकी कुंडली में ब्रह्मा बना। दूसरा, 6ठा, 8वां और 12वें भाव में तीनों में से जो भी भाव का स्वामी सर्वाधिक अंश के साथ विराजमान है और वो जहां बैठा है, वो जिस भाव में बैठा उस भाव से 8वें भाव का स्वामी आपकी कुंडली का ब्रह्मा बनेगा। मतलब ब्रह्मा के निर्धारक कई सारे सिद्धांत होते हैं जो आपकी कुंडली में ये बताते हैं कि आपकी कुंडली का फला ग्रह ब्रह्मा बना है।
अगर इसमें से और भी एक सिद्धांत है जो आपकी कुंडली में ये बताएगा कि कौन सा ग्रह आपकी कुंडली का ब्रह्मा बना है। तो जन्म कुंडली अगर मान लीजिए तुला लग्न की बन गई, उदाहरण देता हूं, तो तुला लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव योग कारक ग्रह होते हैं। तो योग कारक ग्रह जहां बैठा है आपकी कुंडली में, उससे 8वें घर का स्वामी भी आपकी कुंडली का ब्रह्मा बनता है। जैसे सिंह लग्न की कुंडली के लिए योग कारक ग्रह 3 ग्रह बनते हैं, तो उसमें से सर्वाधिक अंश किस ग्रह के पास है? अगर सिंह लग्न की कुंडली बनेगी तो योग कारक कौन होंगे? सिंह लग्न की कुंडली में होते हैं देव गुरु बृहस्पति और मंगल, ये योग कारक ग्रह होते हैं, और साक्षात सूर्य होते हैं। तो अब आपको ये देखना है कि इन तीनों में सर्वाधिक अंशों के साथ कौन ग्रह विराजमान है। कोई 10 अंश पे है, कोई 11 पे, कोई 12 पे, और इनमें से जो ग्रह सर्वाधिक अंश के साथ होगा वो भी आपकी कुंडली का क्या है? ब्रह्मा है। तो इसका अर्थ हो, अब देखिए जरा सोचिए कि हमारे आचार्यों ने कितनी महीन बात निकाली। आप दशाओं को इससे भी जान सकते हैं कि इस ग्रह की दशा में फला व्यक्ति को कैसा परिणाम मिलेगा। ये है ना, कितनी अद्भुत और नई बात है। आपकी कुंडली का जो ग्रह ब्रह्मा बनेगा वो आपको अपनी दशा काल में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर में, सूक्ष्मांतर में, प्राणांतर में, महादशा में देकर जाएगा, और इतना देकर जाएगा कि आप उस दशा को जीवन भर याद रखेंगे कि ओहरे ऐसी ही दशा मेरी बीत जाती तो बड़ा आनंद आता। इसमें शनि, राहु और केतु भी अगर ब्रह्मा बन जाते हैं ना, इसमें शनि, राहु और केतु भी अगर ब्रह्मा बन जाते हैं अंशों में, जितने भी मैंने सूत्र बताए हैं, तो भी वो अपनी दशा काल में बहुत ही गणमान्य व्यक्ति को बना देते हैं, बहुत आगे लेके जाते हैं, धन धान्य सुख शौक सारा भर के मिलता है। बहुत अच्छा सिद्धांत है, ये आपको हमेशा याद रखना होगा। जब कभी भी आप कुंडली का फलादेश करते हो तो इस सिद्धांत को जरूर देखना चाहिए। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, जो व्यक्ति कारागार में हो या कारागार में जाने की नौबत आ गई हो, तो लिखते हैं कि कारागार में पड़े मनुष्य को 1,00,000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। 1,00,000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और दूसरा लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो तो उससे या उस व्यक्ति को कम से कम 50,000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करवानी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति पुत्री संतान की इच्छा करता हो या रखता हो तो उससे कम से कम 25,000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण था, उसका समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।